नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सुपौल, मधुबनी सहित कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कटिहार रेल मंडल ने बाढ़ के मद्देनजर जोगबनी तक जाने वाली कई रेलगाड़ियों का आंशिक समापन फारबिसगंज में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में मेक इन इंडिया पहल की उपलब्धियों का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती की सराहना की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोसी और गंडक बराज से बड़े पैमाने पर पानी के डिस्चार्ज के बाद विभिन्न जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। गंडक बराज से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और अन्य जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग ने 13 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। इधर वीरपुर स्थित कोसी बराज से भी 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आज सुबह छोड़ा गया। इसके बाद से इसमें गिरावट हो रही है। हालांकि कोसी के बेसिन क्षेत्र स्थित कई जिलों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। सहरसा, मधुबनी में कई हिस्सों में बाढ़ का प्रभाव है। नेपाल में बागमती और महानंदा के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के चलते ये नदियां उफान पर हैं। शिवहर में बागमती और कटिहार में महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। 20 प्रखंडों में बाढ़ के कारण 1.5 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय नाविकों के द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कटिहार रेल मंडल क्षेत्र में बाढ़ के चलते रेलगाड़ियों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है। कटिहार रेल मंडल ने बाढ़ के मद्देनजर जोगबनी तक जाने वाली कई रेलगाड़ियों का आंशिक समापन फारबिसगंज में किया है। इधर पश्चिमी चंपारण जिले में पटरियों पर गश्त बढ़ा दी गई है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई निचले इलाकों में लोग प्रभावित हुए हैं। कोसी नदी के जलस्तर में आंशिक कमी आई है। आज शाम 5 बजे तक कोसी नदी से 3,57,000 से अधिक क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया। इधर कोसी नदी में फ्लैश फ्लड के बाद जिले के 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, मरौना, निर्मली एवं सरायगढ़ भपटियाई क्षेत्र के तटबंध के भीतर कई गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। कई स्थानों पर राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अभियंता तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आज सुबह 5 बजे करीब 6,61,000 डिस्चार्ज बराज से नोटिस किया गया, जो कि इस सीजन का मैक्सिमम था और 1968 के बाद सबसे मैक्सिमम डिस्चार्ज है। उसके बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा और अभी फिलहाल जो डिस्चार्ज है वो 3,45,000 क्यूसेक, जो काफी डिक्रीज हुआ है। कारण तटबंध पे काफी प्रेशर था, बहुत सारे सीपेज पॉइंट डेवलप हुए थे, सभी को अच्छे से किया गया हमारे इंजीनियर्स के द्वारा ओवर द नाइट, और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। और अभी जो बाढ़ के अंदर करीब 25 पंचायत हमारे बसते हैं, वहाँ के करीब 1.5 लाख आबादी प्रभावित हुई है। सबको इवैक्यूएशन वर्क आज किया गया। एक एनडीआरएफ की टीम और 2 एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है इवैक्यूएशन में। एहतियातन अभी तटबंधों पे पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि चार्ज कम होने के बाद भी कटाव होता है तो उसको भी हम लोग अच्छे से देख। मधुबनी जिले में कोसी नदी और कमला बलान के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण मधेपुर और जयनगर के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। कोसी के विकराल रूप से जिले में कई स्थानों पर लोग दहशत में हैं। मधेपुर प्रखंड के महपटिया, गढ़गांव, बसीपट्टी, भड़गामा, द्वारक, डारा और अन्य पंचायतों में पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन ने बांध की निगरानी बढ़ा दी है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अधिकारियों और कर्मियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। इधर कोसी और कमला बलान नदी की बाढ़ से प्रभावित 2 दर्जन से अधिक पंचायतों में धान की खेती चौपट हो गयी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। गंडक बराज पर दबाव के बाद सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर गोपालगंज के सदर प्रखंड में कई इलाके बाढ़ से घिर गए हैं। यहां रामनगर जागिरी टोला में बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। लोगों ने जिला प्रशासन से राहत कार्य चलाने की मांग की है। परेशानी यह है जो हम लोग पानी हेल कर आते हैं जाते हैं, सब अनाज पानी भीज गया है, खेती में धान है जौन भी सड़ रहा है। और परेशानी हम लोग का यही है, कुछ नहीं व्यवस्था है। प्रशासन के द्वारा कहाँ मदद मिलता है। लड़का सन के तबियत खराब देखावे ले जाता नहीं, कौनो सुविधा ना डेंगी कुछ नहीं है, राशन पता ही लेकर लिया जाता नहीं।
सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड अंतर्गत मदकौल गांव के पास बागमती नदी का तटबंध टूटने से कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के पिपराही प्रखंड अंतर्गत बेलवा के पास बागमती तटबंध में दरार आ जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर से अधिक ऊपर आ जाने से जिले में बागमती तटबंध पर जबरदस्त दबाव कायम है। कई जगहों पर तटबंध में रिसाव हो रहा है, वहीं कई जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। पिपराही प्रखंड के बेलवा के पास तटबंध से जबरदस्त पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं पुरनहिया प्रखंड के बराही जगदीश और तरियानी प्रखंड के खुरपट्टी गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि दोनों जगहों पर राहत केंद्र स्थल स्थापित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि जोगबनी जंक्शन पर यार्ड में पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण कटिहार रेल मंडल ने जोगबनी तक रेलगाड़ियों का परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। कटिहार रेल मंडल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सहरसा जोगबनी पैसेंजर ट्रेन, जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस और सीमांचल एक्सप्रेस का परिचालन अगले आदेश तक फारबिसगंज तक ही होगा। खगड़िया जिले के बेलदौर, चौथम और अलौली प्रखंड की एक बड़ी आबादी कोसी और बागमती नदी के उफान से दहशत में है। जिला प्रशासन ने नदी के तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त हो जाने से बेलसंड प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिलाधिकारी रिची पांडे और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर मकेर, अमनौर, तरैया और पानापुर अंचल के निचले क्षेत्रों में बसे गांवों का निरीक्षण किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज पटना में एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री राय ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ को लेकर राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने को लेकर वायुसेना भी तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात हैं, 8 को रिजर्व रखा गया है। माननीय नीतीश कुमार जी भी लगातार इस बाढ़ के स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मिलकर और सीबीडब्ल्यूसी के कोऑर्डिनेशन से आईएमडी से लेकर जितनी भी इकाइयां हैं, हम सबके साथ कोऑर्डिनेशन में और जरूरत पड़ने पर हम यार सहयोग के लिए भी तैयार हैं। तो हर जगह हम अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से तैयार है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विभिन्न विभागों के अलावा जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने आपदा मोचन बल को बाढ़ की किसी भी स्थिति को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। राज्य के उत्तरी भागों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिलों में अति भारी वर्षा हुई है। सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में 135 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज और कल पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत विनिर्माण शक्ति केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से निर्धन और मध्य वर्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल की सफलता का उल्लेख किया। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में टेक्सटाइल की एक पुरानी परंपरा है, भंडारा टसर सिल्क हैंडलूम। भंडारा के कुछ हिस्सों में 50 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे संरक्षित करने का काम में जुटे। इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आने वाले त्योहारों के दौरान देश में बने उत्पाद खरीदने का भी आग्रह किया। रोजगार में बदलावों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सेक्टर के उभरने के साथ साथ रोजगार की प्रकृति भी बदल रही है। श्री मोदी ने क्रिएट इन इंडिया थीम की 25 चुनौतियों के बारे में भी बताया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
ये क्षण उन्हें भावनाओं से भर देता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही ये कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच सका है। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। त्योहारों के मौसम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र से शुरू होकर अगले 2 महीनों तक देश में पूजा अर्चना, व्रत, उपवास और उत्सव उल्लास का माहौल रहेगा। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों के लिए अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। पौधरोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे समाज को इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं जो प्रेरणादायी हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सहगल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा तीनों संस्थाओं के कर्मचारियों की सराहना किया जाना उनके लिए एक प्रेरणा है और इससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला है। और अब प्रस्तुत है स्वच्छता ही सेवा श्रृंखला के तहत आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज की कड़ी में सारण जिले की ये रिपोर्ट। सारण जिले में छपरा नगर निगम कचरे से कंचन बनाने की पहल पर जोर शोर से काम कर रहा है। यहाँ कचरे को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के तहत प्रबंधन किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने एक विशेष केंद्र स्थापित किया है जिसके तहत प्लास्टिक और कागज का पूर्ण चक्र केंद्र स्थापित किया है। उप महापौर रागिनी कुमारी ने बताया कि अपशिष्ट पदार्थों से सजावट की वस्तुएं बन रही हैं, वहीं प्लास्टिक की बोतलें और पुराने कपड़ों से बनी कलाकृतियों की स्थानीय बाजारों में मांग है। बड़ी संख्या में इस अभियान से महिलाएं भी जुड़ रही हैं। अलग अलग कार्यशालाओं की मदद से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं किसानों को जैविक खाद बनाने की तकनीक से अवगत भी कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट को विश्व स्तरीय ब्रांड बनाया जाएगा। श्री सिंह आज निफ्ट पटना के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। आबकारी मंत्री रत्नेश सादा ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है। श्री सादा ने आज पटना में फुलवारी शरीफ के चिलबिल्ली गांव में मद निषेध को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान महादलित समुदाय के लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए शराब के नुकसान के बारे में बताया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सुपौल, मधुबनी सहित कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कटिहार रेल मंडल ने बाढ़ के मद्देनजर जोगबनी तक जाने वाली कई रेलगाड़ियों का आंशिक समापन फारबिसगंज में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में मेक इन इंडिया पहल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती की सराहना की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।